नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। सवर्ण सेना द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लागू प्रस्तावित नियमों के विरोध में संभाग आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। सवर्ण सेना द्वारा समस्त हिंदू समाज के लोगों ने आज संभाग आयुक्त को 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम दिया गया। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू प्रस्तावित नियम देश के उच्च शिक्षा व्यवस्था, छात्रों को तथा सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव सवर्ण समाज सहित सभी वर्ग के विद्यार्थी एवं शिक्षकों पर पड़ रहा है। यूजीसी निर्णयों के परिणाम स्वरूप छात्रों पर शैक्षणिक के मानसिक दबाव असहनीय स्तर तक बढ़ रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा सुरक्षा प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा का अत्यधिक व्यवसायीकरण हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर 5 सूत्री मांग प्रधानमंत्री के समक्ष ज्ञापन देकर रखी गई। यूजीसी द्वारा प्रस्तावित विवादित नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर पुनः समीक्षा की जाए। सवर्ण समाज सहित सभी वर्गों को, छात्रों एवं शिक्षकों को शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं परशुराम सेवा के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ल ने सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस कानून को वापस लिए जाना चाहिए था। साथ ही धर्मेंद्र सिंह गौतम, रानी कन्नी सी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सरकार की इस नीति को गलत ठहराया। संभाग ब्यूरो विवेक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर सवर्ण सेना नाम दिया गया है। सवर्ण समाज से यहाँ पर सिंधी समाज के भी जो सवर्ण लोग आते हैं, मतलब सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कायस्थ समाज के हो, चाहे वो वैश्य समाज के हो, चाहे वो हमारे ठाकुर प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र गौतम जी ने आपको बताया ही है, और संत समाज भी हमारे साथ सामने आपको विराजमान दिख रहा है। यह जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये अधिकार कैसे मिल गया कि हमारे बच्चों के साथ में वो ऐसा खुला खिलवाड़ करे? वो कैसे नियम बना सकती है? क्या इसको उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में पास करवाया है? और अगर पास करवाया है तो हम लोग भी पास होने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग पास नहीं हुए तो हमारे बच्चों का भविष्य टोटल अंधकार में रहेगा। और उनको अंधकार से बचाने के लिए एक बाप की जो भूमिका रहती है, उस भूमिका में हम लोग यहाँ पर सब खड़े हुए। इसमें बात करें तो अब आगे चल के किस तरीके से आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा और देखिए, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ निवेदन किया है, जैसा कि हमारे भाई करणी सेना के मां करणी सेना के भाई धर्मेंद्र गौतम जी ने कहा है, पहले निवेदन फिर प्रतिवेदन, और उसके बाद नहीं तो फिर रोड पे आके लड़ाई लड़ी जाएगी। और रोड पे आके लड़ाई लड़ेगी मतलब अन्न जल त्याग करके मरणासन अवस्था तक। फिर देखें कितने लोगों को ये मरवाते हैं और कितने लोग मरते हैं। आपका नाम बताइए। मैं पंडित अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना, मध्य प्रदेश। सनातन धर्म की बात की जा रही है। आज केंद्र सरकार बीजेपी की जो है वो सवर्ण और बाकी लोगों के कारण बनी है, दूसरे लोगों का भी सहयोग है, लेकिन उन्हीं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। तो आप क्या कहें? सीताराम, देखिए, यह जो भी यूजीसी लाया गया है, यह पूर्ण रूप से सभी के लिए विरोधाभास है। इसमें संशोधन की अत्यधिक जरूरत है और यथासंभव इसको रद्द कर देना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूर्ण तरह से दोषी है कि जिन सवर्ण समाज के साथ जातिगत भेदभाव इनके साथ भी होता है, पूरी तरह से समाज इनको इस प्रकार से, हिंदू समाज इनको दोषी मान करके चल रहा है। पूरे भारत के लोग अब इनको सरकार भी दोष में ला करके और इनके साथ पूरा भेदभाव कर रही है और इन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल रही है कि अंग्रेजों ने भी इतना काला कानून नहीं लाया। उनके समय भी सुनवाई होती थी, पर यहाँ पर सुनवाई भी नहीं हो रही। तो यहाँ पर सवर्ण समाज को भगत सिंह जैसा होना पड़ेगा कि इनके कान में आवाज सुनाई दे। उसके लिए भगत सिंह जी ने जैसा आंदोलन किया, वैसा आंदोलन हमें भी करना पड़ेगा। इस सवर्ण समाज के आजादी के लिए अत्यधिक जरूरी है और इसके लिए केंद्र सरकार के हमने ही बनाया है। हम सभी का पूरा सहयोग रहा उन्हें बनाने में, और बीजेपी को लाने में पूर्ण रूप से सवर्ण समाज का ही सहयोग रहा। और सरकार जो आज 12 साल से चल रही है, पर सरकार को इस विषय में पूरा विचार करना चाहिए कि जिनके बदौलत बनी है, ठीक है, जिनके बदौलत तख्त पर उन्हें बैठाया गया है, उनके साथ भेदभाव ना करें। नहीं, यह भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए, जब उन्हें बैठाया जा सकता है सिंहासन पर तो उतारा भी जा सकता है। इसे वह कदापि ना भूलें। और जिन्होंने अपनी 563 रियासतें देश को समर्पित करके देश को एकता में पिरोया है, उनके साथ ये जातिगत भेदभाव करके सरकार स्वयं को नष्ट कर रही है और यथासंभव कि एक करने की बात जो सरकार कर रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा कांग्रेस के बराबर होना चाहिए। आपका पूरा नाम
हमारा नाम स्वामी अतुलानंद सरस्वती। किन मांगों को लेकर किया है और आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये आज का प्रदर्शन जो है सवर्ण सेना के बैनर तले किया गया है, जिसमें हमें समस्त हिंदू समाज जो सवर्ण वर्ग में आते हैं वो लोग हैं, बल्कि हमारे साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं, जो कि इस यूजीसी कानून के खिलाफ उनको लगता है ये गलत है, सवर्ण और छात्रों के खिलाफ। तो इसकी हमारी कुछ मांगे हैं, जिसका ज्ञापन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर माननीय एडीएम साहब को दिया हुआ है। उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। हमारा सब कहना यह है कि अब इस देश में सिर्फ सवर्णों के साथ ही अत्याचार क्यों किया जाता है? क्या हम इस देश में, स्वतंत्र देश में, सवर्ण ही गुलाम है या गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? कुछ मांगे हैं जो मैं अभी समय नहीं होगा आप लोगों को कॉपी दे दूंगा, लेकिन हमारा विरोध की शुरुआत है आज मैं बताना चाहता हूं कि आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि इस अवसर पे हमने आगाज किया है। ये एक आवेदन है जो सरकार द्वारा हमने किया है, बाद में निवेदन होगा, फिर इस बार जो भी जनार्दन स्थिति जो पैदा होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पीएम मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। डेफिनेटली मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी होने का कारण ये कि इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठने वाले हो, चाहे उनकी जिम्मेदारी हो या ना हो, नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस प्रकार एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उनका जो निर्देश था उसको भी उन्होंने लोकसभा राज्यसभा पारित करा के उसको कैंसिल करा गया था। तो यदि इसमें मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान या जो भी यूजीसी कमेटी उन्होंने किया हो तो मोदी जी को इसको कैंसिल कराना ही पड़ेगा। यदि नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी चाहे देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको पदच्युत होना पड़ेगा। करनी सेना के पदाधिकारी ने आने वाले समय में इंदौर बंद का आह्वान किया है। इस मामले में देखिए, करनी सेना के पदाधिकारी ने तो सहमति दी है और ये सवर्ण समाज का जो इंदौर बंद ही नहीं पूरे संपूर्ण भारत बंद का 1 फरवरी को है, तो हम सब लोग भी पूरी मां करनी सेना सवर्ण सेना उसका समर्थन करते हैं। और 1 फरवरी को इंदौर ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश बंद होगा। इंदौर में मां करनी सेना सवर्ण सेना की संयुक्त रूप से मैं यहाँ पे जिलाध्यक्ष हमारे बाला ठाकुर जी को वो करूंगा, जिम्मेदारी दूंगा ताकि वो इंदौर बंद करवाए। आपका नाम और परिचय? मैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मां करनी सेना और सवर्ण सेना के सदस्य।